नमस्कार। आज हम रॉबिन नॉरवुड की एक बहुत ही ज़रूरी किताब वुमन हु लव टू मच के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक सफ़र है ये समझने का कि कैसे कभी-कभी प्यार प्यार नहीं रहता बल्कि दर्द बन जाता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई किसी से सच में बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जिसके इर्द-गिर्द ये पूरी किताब घूमती है। और इसका जवाब यकीनन कई लोगों के लिए काफी कुछ साफ कर सकता है। देखिए, नॉरवुड के मुताबिक बहुत ज्यादा प्यार करना सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक बिहेवियरल पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जहां जुनून, दर्द और अपने पार्टनर को ठीक करने की एक बेताबी होती है, और इसी को गलती से प्यार समझ लिया जाता है। यह सिर्फ दिल टूटना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, जब प्यार दर्द बन जाता है। यहां हम देखेंगे कि आखिर इस दर्दनाक रिश्ते की पहचान क्या है। तो असल में ये पैटर्न दिखता कैसा है? इसमें ना कुछ खास बातें होती हैं, जैसे हर वक्त पार्टनर के मूड और उनकी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहना, रिश्ते में जो उथल-पुथल और ड्रामा होता है उसी को गहराई और अपनापन मान लेना, और एक मजबूत यकीन बैठ जाता है कि किसी का प्यार दूसरे को बचा सकता है या बदल सकता है। और इस कोशिश में अक्सर लोग अपनी ही भलाई को ताक पर रख देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिहेवियर आता कहाँ से है? तो हमारा अगला सेक्शन इसी जुनून की जड़ों को टटोलता है। नॉरवुड का सबसे बड़ा तर्क ये है कि ये पैटर्न लगभग हमेशा बचपन में ही शुरू हो जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक बड़े होकर सामने आ जाए। नहीं, इसकी जड़ें हमारे अतीत में बहुत गहरी होती हैं। और ये जड़ें अक्सर बचपन के कुछ खास अनुभवों से जुड़ी होती हैं, जैसे नशे की लत वाले पेरेंट्स के साथ बड़े होना जहां घर का माहौल ही अस्थिर हो, या फिर ऐसे पेरेंट्स जो इमोशनली दूर थे, जिससे प्यार पाने के लिए लगातार मेहनत करने की आदत बन जाती है। कभी कभी तो बच्चों को ही अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, और वो सीख जाते हैं कि प्यार या तो बहुत उथल-पुथल से भरा होता है या फिर उसे कमाना पड़ता है। अब आते हैं इस रिश्ते के उस चक्र पर जो एक लत की तरह होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे रिश्तों को छोड़ना आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है। यहां नॉरवुड एक बहुत पावरफुल तुलना करती हैं। वो कहती हैं कि ये पैटर्न एक ऐसा साइकिल बनाता है जो किसी भी नशे की लत जैसा ही है। इसमें भी वही उतार चढ़ाव होते हैं जो इंसान को बांधे रखते हैं। तो चलिए इस साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत होती है किसी ऐसे इंसान की तरफ खिंचाव से जो इमोशनली दूर है। फिर उसे ठीक करने या बचाने वाला रोल अपना लिया जाता है। लेकिन जब पार्टनर नहीं बदलता तो दर्द और बेचैनी बढ़ने लगती है। बीच बीच में सुधार के कुछ पल मिलते हैं जो एक उम्मीद जगाए रखते हैं, और आखिर में हाथ लगती है निराशा, और यह साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। किताब में कुछ असली उदाहरण हैं जो इसे और साफ करते हैं, जैसे एक कामयाब प्रोफेशनल महिला जो हमेशा नशे की लत वाले पार्टनर्स ही चुनती थी, या एक और महिला जो इमोशनल एब्यूज सहती रही ये सोचकर कि उसका प्यार सामने वाले को बदल देगा। और एक और कॉमन पैटर्न है, एक टॉक्सिक रिश्ते से निकल के लगभग वैसे ही दूसरे रिश्ते में पड़ जाना। ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ एक बुरा रिश्ता नहीं, बल्कि एक गहरा, बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अपने व्यवहार में चेतावनी के संकेतों को पहचानना, क्योंकि पहचानना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन तब मिलता है जब हम ये देखते हैं कि रिश्ते में सारी एनर्जी जा कहां रही है। क्या ज्यादातर वक्त और ध्यान पार्टनर की जरूरतों और उनकी प्रॉब्लम्स पर ही लगा हुआ है, जबकि अपनी खुद की भलाई के लिए बस थोड़ा सा ही बचता है? यही जो असंतुलन है ना, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और क्या संकेत हैं? जैसे पार्टनर के बुरे बर्ताव के लिए लगातार बहाने बनाना, रिश्ते के लिए अपनी दोस्ती, अपने लक्ष्य या अपना ध्यान रखना तक छोड़ देना, जब पार्टनर साथ ना हो तो एक जुनून या बेचैनी महसूस करना, और ये मानना कि अगर बस थोड़ा और प्यार किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब इसी पैटर्न का हिस्सा है। लेकिन यहां उम्मीद भी है। किताब का अगला हिस्सा रिकवरी यानी ठीक होने के रास्ते पर बात करता है, और ये एक सफर है, कोई जादू की छड़ी नहीं। इस सफर के कुछ बहुत जरूरी कदम हैं, और शुरुआत होती है ये मानने से कि हाँ, एक प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है सपोर्ट खोजना, जैसे थेरेपी या सपोर्ट ग्रुप्स। फिर अकेलेपन को तोड़कर रिश्ते के बाहर दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। अपनी सारी एनर्जी खुद के विकास पे लगाना, और सबसे जरूरी बचपन के उन घावों को भरना जो इस पैटर्न की असली जड़ हैं। और आखिर में
रिकवरी का मकसद है एक हेल्दी प्यार को फिर से परिभाषित करना। यह समझना कि प्यार असल में कैसा महसूस होना चाहिए। ये जो तुलना है ना, ये दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। जहां एक तरफ बहुत ज्यादा ड्रामा और इंटेंसिटी है, वहीं हेल्दी प्यार में स्थिरता और शांति होती है। एक तरफ सब कुछ कुर्बान कर देना है, तो दूसरी तरफ आपसी सम्मान। एक तरफ जुनून है, तो दूसरी तरफ आजादी। और कंट्रोल की जगह साफ बातचीत। तो इस किताब से हमें कुछ जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, किसी और को बदलने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। दूसरी, किसी को बचाया नहीं जा सकता, ठीक होना हर किसी का अपना अंदरूनी काम है। तीसरी, सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना ही एक हेल्दी रिश्ते की नींव है। और आखिर में, रिकवरी एक दिन का काम नहीं, बल्कि जिंदगी भर खुद की देखभाल करने का एक कमिटमेंट है। तो एक सवाल मन में आ सकता है कि 1985 में लिखी गई ये किताब आज भी इतनी जरूरी क्यों है? इसकी वजह बहुत सीधी है। नॉरवुड की बातें आज भी उतनी ही सच हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। आज के ज़माने में कल्चरल प्रेशर और मॉडर्न डेटिंग की वजह से बाहरी वैलिडेशन की खोज और भी बढ़ गई है, जो इन पैटर्न्स को और मजबूत कर सकती है। यही वजह है कि ये किताब आज भी इन चक्करों से बाहर निकलने की हिम्मत देती है। चलिए इस किताब के सबसे ताकतवर और उम्मीद भरे विचार के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। सच्चा प्यार खुद से इतना प्यार करने से शुरू होता है कि दर्द को ना और शांति को हाँ कहा जा सके। यह एक ऐसा विचार है जो हमें याद दिलाता है कि सबसे जरूरी रिश्ता हमारा खुद के साथ होता है।